नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं जी। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश से बड़ा अपडेट आ रहा है। आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए। और आपको याद होगा कि हमने सुबह आपको बताया था कि आज माननीय कैबिनेट जो है हिमाचल प्रदेश की, वो जो बंदिशें पिछली मीटिंग में उन्होंने लगाई थी पहली तारीख से जो शुरू हुई थी 15 दिन के लिए, वो कल खत्म हो रही है। तो उन बंदिशों पर जो है बड़ा फैसला संभव होना है। तो पहली तारीख से जो बंदिशें लगी थी उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको लेकर आप जानने के इच्छुक होंगे। तो बड़ी खबर जो ये आ रही है कि बंदिशें और बढ़ा दी गई हैं जी। ये 5 जनवरी तक कर दी गई हैं। जी हाँ, 5 जनवरी तक जो है ये बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में जो बैठक हो रही है उसमें जो है ये बड़े फैसले लिए गए हैं। और ये बड़ा फैसला जो है इस वक्त का ये है कि बंदिशें जो हैं अगले 20 दिन के लिए और बढ़ा दी गई हैं। तो एक तरह से जो बंदिशें पूरे 35 दिन की हो गई हैं, 15 दिन की पहले थी और अगले 20 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। बड़े फैसले जो पिछली बार कैबिनेट में हुए थे वो ये हुए थे कि एक तो सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम होगा, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का, और उसके बाद क्लास 1 का भी हो गया, सबका ही हो गया था। ओवरऑल केस जो है वो ओवरऑल कर्मचारी जो है वो सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम हो गया था। दूसरा फैसला हुआ था 50-50% के आधार पर जो है वो बसें चलेंगी जी, 50% कैपेसिटी बसेस की जी। और तीसरा बड़ा फैसला हुआ था कि शादियों पर जो और समारोहों पर जो है बाइंडिंग लगा दी गई थी कि अब 100 की बजाय 50 लोग ही उसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं। और 4 जिलों मंडी, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू लगा था। ये 4 बड़े फैसले जो है पिछले मंत्रिमंडल की बैठक ने पिछली बार लिए थे, जो पहली तारीख से लागू हुए थे। स्कूल ऑलरेडी 31 तक बंद थे, लेकिन अब स्कूल भी जो है वो आगे खिसक जाएंगे जनवरी में जी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। और 5 जनवरी तक, जी हाँ, 5 जनवरी तक कैबिनेट ने बंदिशें बढ़ा दी हैं। और इसका मतलब साफ है कि अभी कोरोना को लेकर जो सरकार कह रही थी कि शादियों के सीजन के बाद डाउन हो जाएगा, अभी सरकार को आशंका है कि ये बढ़ेगा अभी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। आप जल्दी से जल्दी इसको शुरू कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में जो है बंदिशें और बढ़ गई हैं। जी हाँ, और बढ़ गई हैं का मतलब है कि उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 15 तारीख तक थी और इससे पहले कि 15 तारीख आती, आज कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया है कि इनको सिर्फ 15 दिन नहीं 20 दिन के लिए बढ़ा दी जाए, 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद भी ये मामला बढ़ेगा, क्योंकि 13 जनवरी के आसपास जो माघी का त्यौहार होता है वो जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 चीजें हैं इसमें। वर्चुअली ये संकेत सरकार ने पहले दे दिया था कि हम अपना जो 3 साल का जो फंक्शन है हमारा 3 साल पूरे होने का, उस फंक्शन को जो है हम वर्चुअली मनाएंगे, कोई बड़े स्तर पर नहीं होगा। लेकिन अब ये साफ हो गया, उसी समय संकेत मिल गया था, लेकिन अब ये आधिकारिक रूप से साफ हो गया है। हिमाचल कैबिनेट ने ये तय कर लिया है कि जो बंदिशें उन्होंने पिछली बैठक में लगाई थी प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए, वो बंदिशें अब जो है 5 जनवरी तक रहेंगी। 20 दिन उनको और बढ़ा दिया गया, यानी 20 दिन तक अब और जो है हर सैटरडे को जो है वर्क फ्रॉम होम रहेगा तमाम कर्मचारियों का। स्कूल जो है वो भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गए हैं 31 दिसंबर के बाद 5 के लिए। बसों में जो 50-50% की कैपेसिटी वाला फैसला था वो भी वहां के लिए चला गया है। इसके अलावा जो 50 लोगों की बाइंडिंग लगाई थी समारोह में, वो भी एज इट इज रहेगी। तो ये तमाम फैसले जो हैं वो हो गया। और जो नाइट कर्फ्यू था 4 जिलों का, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला का, वो भी 5 जनवरी तक रहेगा जी। ये बड़े फैसले जो है इस वक्त के आए हैं। और इस वक्त जो है ये फैसले आप पंजाब केसरी टीवी पर देख रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी आप शेयर भी कर दीजिएगा। मार्केट संडे को ऑफ ही रहेगी जी, मार्केट संडे को ऑफ ही रहेगी। तो ऑलरेडी से पहले से जो डिसीजन था, लेकिन अभी 5 जनवरी तक जो है ये सारी की सारी बंदिशें जो है फिर से बढ़ा दी गई हैं, तमाम बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। और ये अपने आप में जो है ये बड़ा फैसला इस वक्त का आ रहा है जी। एक और आ रहा है जी, एक मिनट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की, जो है अभी बैठक जो है समाप्त हुई है 2 मिनट पहले ही। और ये बड़ा ब्रेक जो है हमले का आपके समक्ष हाजिर है। बैठक में ये तय हुआ, हिमाचल कैबिनेट ये तय हुआ कि कोई बंदिश हटाई नहीं जाएगी, बल्कि उनको एक्सटेंड कर दिया गया। और पहले ये बंदिशें 15 दिन के लिए थी, पहली तारीख से 15 तारीख तक। ये जो है लास्ट जो वीक था नवंबर का, उसमें ये बंदिशें जो है ये डिसाइड हुआ था कि लगाई जाएंगी। और 1 दिसंबर से ये बंदिशें लागू हुई थी कायदे से। और 1 से 15 तारीख तक ये तय हुआ था कि 1 से 15 तारीख तक जो है वर्क फ्रॉम होम रहेगा हर सैटरडे को, 5 दिन का एक तरह से वर्किंग डे रहेगा। और 6ठे दिन की जो वर्किंग है वो घर से होगी। उसके अलावा ये भी तय हुआ था कि बसों में 50-50% के कैपेसिटी के जो है ऑक्यूपेंसी के आधार पर ही बसें चलेंगी। 50% से ज्यादा मुसाफिर आप नहीं बिठा पाएंगे।
तीसरा फैसला ये हुआ था कि 4 जिलों में कर्फ्यू लगाएगा नाइट का, उसको हालांकि उसका टाइमिंग बाद में चेंज कर दिया गया था, लेकिन 9 से सुबह के 6 बजे तक जो है रात के जो है कर्फ्यू का टाइमिंग कर दिया गया था 4 जिलों में, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में। और उसके बाद एक बड़ा फैसला ये हुआ था कि जो 50 लोगों की बाइंडिंग कर दी गई थी सामाजिक समारोह में, शादी और दूसरे समारोह में। जो पहले 100 की थी उसको 50 कर दिया था, ओपन में भी और इंडोर में भी, और उसमें सख्ती से निपटा जा रहा था। कई लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई है उस पूरे मामले को। मास्क को लेकर एक फैसला हुआ था कि 1000 रुपये का मिनिमम चालान रहेगा। तो ये तमाम बंदिशें जो हैं अब एक मुश्त 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी 5 जनवरी के बाद जो है 5 जनवरी के आसपास जो है एक बार फिर से कैबिनेट बैठेगी और उसकी समीक्षा करेगी। तो मान के चलिए कि ये 15 जनवरी तक मामला जाएगा, क्योंकि 13 और 14 को जो है हमारा बड़ा त्योहार होता है, लोहड़ी माघी का जो त्योहार होता है, उस पर जो है कई जगहों पे भीड़ जुटती है। सामाजिक समारोह, उसका धार्मिक समारोह जो है होते हैं, सामाजिक समारोह होते हैं। खासतौर से जो गिरी पार वाला, सिरमौर वाला इलाका है, वहां पे बड़े पैमाने पर जो है ओल्ड हिमाचल में माघी के त्यौहार को मनाया जाता है और हर घर में एक तरह से फंक्शन वाली स्थिति होती है। तो वो उन समारोहों को जो है अब एक तरह से जो मुझे लगता है कि वहां तक बात जाएगी, ये अभी इनिशियल है, लेकिन आधिकारिक सूचना ये है कि 5 जनवरी तक जो है तमाम जो बंदिशें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कई एजेंडे थे। पंचायत चुनावों को लेकर भी कुछ फैसला हुआ है, उसकी जानकारी थोड़ी देर में ब्रीफिंग पे आएगी। लेकिन आप सबकी नजर इस बात पे होगी कि कोरोना की जो बंदिशें हैं उनका क्या होगा। शादियों का सीजन एक तरह से जो अधिकारिक रूप से कल से जो एक अघोषित बैन जिसको कहते हैं वो लग रहा है, क्योंकि नक्षत्रों वाला मामला जो रहता है उसके लिहाज से कुछ महीने के लिए शादियां जो है टल गई हैं। तो उसके बाद क्या सरकार इन समारोहों पर सख्ती, जो इस तरह के आयोजनों पर सख्ती बंद करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल था। ये सबसे बड़ा सवाल था कि 2 हफ्ते में सरकार ने देख लिया कि सैटरडे को कितना वर्क फ्रॉम होता है, होम होता है, तो क्या वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 50% की ऑक्यूपेंसी वाला मामला भी था। इसके अलावा जो है 4 जिलों का नाइट कर्फ्यू, जिसको लेकर बड़ी इप्स एंड बट्स सरकार के खिलाफ हुई थी। लोगों ने कहा था कि इसका कोई फायदा नहीं है, कोई इसका लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार ने कहा था क्योंकि रात को डीजे बजता है, शादियों में लेट नाइट शादियां चलती हैं, इसके लिए हमने लगाया है और बाकी लोगों को जो है कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसके लिए लगाया है। लेकिन बात यह है कि पिछले 15 दिन में उन 4 जिलों में जो है थोक में केसेज आ रहे हैं जी। शिमला में अब जाके जो है 2-3 दिन से जो है 100 से नीचे केसेज आने शुरू हुए। कांगड़ा में अभी भी 100 से ऊपर केसेज आ रहे हैं। कुल्लू का संक्रमण जो है बड़े पैमाने पर रुका हुआ है, लेकिन कुल्लू का संक्रमण जो है वो शादियों की देन नहीं था, वो जो है एक तरह से अटल टनल के बाद जिस तरह से टूरिज्म खुला, बाहर से टूरिस्ट आए, उसके बाद साथ में दशहरा हुआ शुरू में जी। तो इन चीज़ों को मिला के जो है वहां से संक्रमण फैला था कुल्लू में ज़्यादा। इसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहां ये पता नहीं चलता कि कहां से आया कहां से नहीं संक्रमण। तो उस संक्रमण को धीरे धीरे नाथ ले गया। हालांकि कुल्लू में कल 8 ही केस थे, लेकिन कल संडे वाला भी मामला था। कल सिर्फ प्रदेश में 388 केस थे, जो कि 27 नवंबर के बाद सबसे कम आंकड़ा था। लेकिन ये आंकड़े जो है किताबी भी हो सकते हैं, क्योंकि कल संडे भी था, ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए। कल सिर्फ 4200 सैंपल लगे थे और 3750 के आसपास जांचे गए थे। 450 सैंपल जो बचे हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि जो बंदिशें उन्होंने पिछले महीने के अंत में लगाई थी, जो दिसंबर 1 से जारी हुई थी कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में, वो बंदिशें जारी रहेंगी। 50% कैपेसिटी से ही बसें चलेंगी, अभी उससे ज्यादा नहीं चलेंगी। इसके अलावा जो है नाइट कर्फ्यू जो 4 जिलों में लगाया था वो एज इट इज रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मास्क को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे का वैसे ही फैसला है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का जो फैसला लिया था कर्मचारियों का कि 5 दिन का जो है वर्किंग के बाद जो 6ठे दिन वर्क फ्रॉम होम होगा सैटरडे को, वो भी जारी रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला हुआ था वो एक और अपडेट आ रहा है जी, मैं उसी को देख रहा हूँ। और नाइट कर्फ्यू नहीं हटेगा जी, और 5 डे वीक भी जारी रहेगा। और 50 लोगों की जो बाइंडिंग है समारोहों की, वो भी वैसे की वैसी रहेगी। 50% की जो बाइंडिंग बसों में है कैपेसिटी की, वो भी जारी रहेगी। और स्कूल तो मैंने कहा कि 31 तक पहले से बंद है, लेकिन स्कूल भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे इस टारगेट के लिए। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये मामला जो है 15 जनवरी तक जाएगा, क्योंकि बड़ा त्योहार रहता है 14 और 15, 13-14 के आसपास लोहड़ी का और माघी का। तो ये मामला 15 जनवरी तक जाएगा। स्कूल फिलहाल खुलते हुए नहीं दिख रहे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिट्स एंड पीसेज में सरकार जिस तरह से फैसला ले रही है, उससे प्रॉब्लम बनी हुई है। एक तो अभिभावकों को जो है मनमानी झेलनी पड़ रही है स्कूलों की, उसको लेकर अलग से आंदोलन चला हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि उस पर कोई फैसला हो जाना चाहिए था। तो ये बिट्स एंड पीसेज में जो मामला चल रहा है, ये थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि 9th तक का जो सेशन है वो तो आपका ऑलमोस्ट अब गया। ये तय मानिए ऑलमोस्ट आपका सेशन जो है वो गया, क्योंकि 15 जनवरी के बाद आप क्या सेशन करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो ये सेशन चला गया, लेकिन एक मुश्त सरकार इसकी घोषणा क्यों नहीं करती, ये समझ से परे है।
ये समझ से परे है। अभी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि लाहौल स्पीति में जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो पहाड़ के ऊपर जाके बच्चों को बैठना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सिग्नल नहीं मिलता। घर से 4-4 किलोमीटर दूर बर्फ में पूरा दिन पहाड़ पे बच्चे बैठे रहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ क्या है, क्योंकि आपका जो घर घर जाके शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला मामला था वो फेल हो गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल कैबिनेट की ओर से आ रही है जी। प्रदेश में जो बंदिशें लागू हुई थी 1 तारीख से 15 तक, और जो जिनकी मियाद कल खत्म हो रही थी उनकी मियाद आगे बढ़ा दी गई है। अब ये 5 जनवरी तक रहेंगी, 15 दिन की नहीं, अब ये 20 दिन की जो एक तरह से 21 दिन की लगा दी गई है, क्योंकि ये दिसंबर 31 का जाएगा। तो 5 जनवरी तक ये जो है ये बंदिशें लगी रहेंगी। और संडे की जो मार्केट का बहुत से लोग पूछ रहे हैं वो वैसे की वैसी रहेगी। आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चंचल जी, ममता कौंडल जी, अंकुर कपिल जी, और ये बंदिशें आगे बढ़ गई हैं जी। और इसके अलावा तो कोई बंदिश बढ़ी नहीं, इनकी डेट आगे बढ़ गई है बंदिशों की, और बाकी मामले जो हैं वो उसी तरह से लेंगे। और हनी शर्मा विनायक जी, सुमित शर्मा जी, मैं आपके सवाल देख रहा हूं जी। नहीं, अदर स्टेट से आने वालों के लिए कोई बंदिश नहीं है जी। अदर स्टेट से आने वालों के लिए कोई बंदिश नहीं है। देखिए, एक बार फिर से तय कर लीजिए। पहली बंदिश 4 जिलों में कर्फ्यू, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला। 4 जिलों में रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सामान्य यातायात बंद। सिर्फ मजबूरी में, और जरूरी और मजबूरी 2 चीजों को जो है तरजीह दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, 50% की ऑक्यूपेंसी पे बसें चलेंगी। पहले ये आदेश 100% के थे, बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, फिर बीच में 50 हुए, तो ये लागू रहेगा। तीसरा फैसला वर्क फ्रॉम होम का जो लिया गया था कि सैटरडे को तमाम सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम होगा, वो जारी रहेगा जी। और चौथा फैसला, जो 100 लोगों से कम करके बाइंडिंग जो है लगा दी थी कि 50 लोगों की रहेगी समारोह में, वो वैसे का वैसा रहेगा। मास्क वाला फैसला वैसे का वैसा रहेगा, उसमें तो खैर कोई हम भी नहीं चाहते कि कोई रियायत मिले उसमें रियायत का कोई प्रश्न भी नहीं होता, तो वो फैसला वैसे का वैसा रहेगा। तो तमाम फैसले जो हैं ये एक्सटेंड हो गए हैं 5 जनवरी तक। स्कूलों को लेकर 31 तारीख तक का पहले से फैसला दिया गया था, तो इसलिए आज वाले मंत्रिमंडल में उसकी जो है शायद घोषणा नहीं की गई, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि 5 जनवरी तक वो भी बढ़ गया। तो बंदिशें जो हैं बढ़ गई जी। और ये मामला जो है इस तरह से जो है कैबिनेट इसको जो है अभी देखा है। और साफ सी बात है कि सरकार का जो अपना जश्न है 3 साल पूरे हो रहे सरकार के, तो वो जश्न भी जो है अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पहले एक तो संकेत दे दिया था सरकार ने कि हम उसको बहुत छोटे स्तर पे करेंगे, लेकिन वो अब वर्चुअल स्तर पे ही होगा। और अब ऐसा बनता भी है, क्योंकि जब तमाम कायनात पूरा प्रदेश है, पूरी जनता जो है परेशानी में हो, तो जो है समारोह बनते भी नहीं है। तो ये अच्छा निर्णय है सरकार का जी। और जैसा कि हम भी कह रहे थे बार बार कि ऐसा नहीं है कि शादियों से कोरोना फैल रहा है, बेसिक वजह कुछ और भी हैं जहां भी देखना होगा, लेकिन उधर को अभी भी ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा ये देखना होगा जी। तो ये फिलहाल के बड़े फैसले जी। और इसको आप शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। नहीं, बस में 100% चल रहा है तो गलत है जी, 50% है जी। पंचायत इलेक्शन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया जी, ब्रीफिंग हो रही है जी। स्कूल नहीं खुलेंगे जी, अभी स्कूल नहीं खुलेंगे अभी। बाजार की टाइमिंग कम होनी चाहिए, संजीव गोयल जी का सुझाव है जी, अच्छी बात है जी। अब सुनील शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक देखी प्राइवेट बस में 100%। मैंने तो ये भी देखा कि सरकार जो बाजार है वहाँ पे 50% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये तो हमको ही तय करना है कि अगर उस बस में भीड़ है तो हम ना जाएं जी। बस वाला तो कहेगा कि आइए, उसको पैसे आते बुरे थोड़ा लगेंगे जी, क्योंकि सरकार को जहाँ सख्ती करनी होती है वहाँ नहीं करनी होती जी, वहाँ नहीं करते हैं वो। तो इन फैसलों पे पिछली बार भी बहुत चर्चा हुई थी, खासतौर से नाइट वाला कर्फ्यू जो था जी, उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि 4 ही जिलों में जो है कोरोना आता है और वो भी क्या रात को आता है। इस तरह की तमाम सोशल मीडिया पे चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उस पॉइंट ऑफ व्यू को सरकार ने अभी भी जो है आगे जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन 4 जिलों में संक्रमण है। कुल्लू का संक्रमण थोड़ा कम हुआ और कंपेरेटिवली कम हुआ, ऐसा नहीं कल 8 ही केस थे, हो सकता है संडे की वजह से, लेकिन वैसे भी कुल्लू जो है वो 50, 70, 80, 100 से जो है पहले 80 पे आया, फिर 70 पे, 50, 40 और 20, अब अंडर 50 आ गया था वहाँ के
केसेस, लेकिन कांगड़ा में, मंडी में लगातार 100 के आसपास केसेस आ रहे हैं डेली। शिमला में भी टच कर रहा है, पिछले 3 दिनों से 100 टच नहीं किया, लेकिन शिमला में भी जो है उससे पहले बड़े बैचेज आ रहे थे। तो अभी ये ठीक है कि उन 4 जिलों में, लेकिन ये एक फिर भी चर्चा का विषय रहेगा कि रात्रि कर्फ्यू से उसमें कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि अब आयोजन उसमें नहीं है, और ठंड में तो वैसे भी इतना जो है लेट नाइट तो वैसे भी कोई निकलता नहीं है ज्यादा। तो ये मामला जो है इस वक्त का है जी। तो बहुत शुक्रिया, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। अब थोड़ी देर में ब्रीफिंग हो रही है कैबिनेट की, उसको भी जो है हम आपके सामने लाएंगे। और सैंपलिंग निश्चित तौर से कल जो है कम रही थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि 4000 सैंपल कुछ नहीं होते। गवर्नमेंट का टारगेट 6 है, गवर्नमेंट फिर कह रही है उसको बढ़ाएंगे भी, लेकिन वो कम होता जा रहा है, वो 5 से भी कम हो गया है। और उसमें भी जो बहुत से जिले हैं वो टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ जिले हैं जो ओवर कर रहे हैं। तो उस वजह से ओवरऑल जो टारगेट है 12 जिलों का वो 4000 का हमको दिखता है कि 4000 तो पूरे हो रहे हैं। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां 20, 25, 50, 70, 80 या 100 या 150 ही टेस्ट हो रहे हैं, जबकि हर जिले को जो है टारगेट दिया गया था कि 350 टेस्ट मिनिमम करना है। मिनिमम जी, मिनिमम। ये तब दिया गया था जब 4000 का आंकड़ा रखा गया था, उसमें कांगड़ा को 1200 दिया गया था और हर जिलों को जो 350 का मिनिमम दिया था। जाहिर है कि जब 5 किया टारगेट, फिर 6 किया, तो ये बढ़ना था। तो 400 टेस्ट तो हर जिले के जो है होंगे, और फिर कांगड़ा जिला में जो है से जो है 1500 टेस्ट होंगे, 1200 टेस्ट और एक्स्ट्रा होंगे, तब जाके 6000 का होगा। लेकिन 400 टेस्ट कहीं भी नहीं हो रहे हैं जी। तो ये मामला है। अनुराग धीमान जी कह रहे हैं कि बड़े साहूकारों का चलान नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आपकी बात नोट कर ली गई है, सरकार के पास पहुंचनी चाहिए जी। स्कूलों की मनमानी को लेकर शिवानी जो है आवाज उठा रही है, और लगातार आज प्रदर्शन भी हो रहे हैं जी। और इस चीज को भी सरकार को देखना चाहिए जी। जनता के साथ साथ नेताओं के कार्यक्रम भी बंद होने चाहिए जी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ताकि यार जो आपके दोस्त हैं उनके तक जानकारी पहुंच जाए। अगर कोई कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला का रहने वाला है तो उसको भी पता चल जाए कि अभी कर्फ्यू जो है रिलैक्स नहीं हुआ है, रात का कर्फ्यू लगा हुआ है, और बाकी चीजें भी जो है उस तरह से लगी हुई है। कोई कर्मचारी आपकी लिस्ट में है तो उसको पता चल जाएगा कि संडे को वर्क फ्रॉम होम है, अभी संडे को एक तरह से जो है फिर से घर पे ही रहना होगा। और स्कूल नहीं खुलेंगे जी, अभी स्कूल भी नहीं खुलेंगे। स्कूलों को लेकर बड़े से लोग पूछ भी रहे हैं, स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूलों के इसलिए भी आज कैबिनेट ने अपने फैसले में उसका उल्लेख किया, क्योंकि स्कूल ऑलरेडी 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक ऑलरेडी बंद है स्कूल जी। तो उसका फैसला जो अलग से ही आएगा। संडे को मैक्सिमम सारे हिमाचल में दुकानें बंद है जी। जरूरी जो है वो सब्जी और दूध इत्यादि की दुकानों को छोड़ के जी। संडे शॉप क्लोज, सोनू सिंह जी। धन सिंह ठाकुर जी, संडे शॉप क्लोज जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आप इसको शेयर कर दीजिएगा।